गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो नया सिलेबस 11th और 12th के लिए आया है उसके बारे में। 11th के लिए जो मैथमेटिक्स का नया सिलेबस आया है, हम आज उसके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट की स्टडी करेंगे, दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो मेरे लेफ्ट साइड में टॉपिक्स है आज हम इस वीडियो में कवर कर लें। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंगल, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस कंसेप्ट। व्हाट इज एंगल? 10th तक के जो कंसेप्ट आपने एंगल का यूज किया था या आपने 10th तक के जो एंगल को डिफाइन किया था, पता है आपने कैसे किया था? आपने कहा था when two non-collinear rays meet at a common point forms the angle, और वो जो कॉमन पॉइंट था, दैट कॉमन पॉइंट वी कॉल एज वर्टेक्स एंड द टू नॉन कोलिनियर रेज आर कॉल्ड एज द आर्म्स और द साइड्स ऑफ एन एंगल, है ना। हमने ऐसे डिफाइन किया था एंगल को। अच्छा, जिस समय आपने एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज किया था, आप ध्यान से देखो, प्रोटेक्टर का यूज करते समय आप एंगल मेजरमेंट के राइट साइड से उसको मेजर करते थे। जैसे राइट साइड से लिखा रहता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, प्रोटेक्टर की ये राइट साइड से आप मेजर कर रहे हो। सिमिलरली आपको यही अमाउंट आपको लेफ्ट साइड से भी मिलता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्या आपने उस समय ये सोचा था कि ये दोनों साइड से प्रोटेक्टर पे एंगल का मेजरमेंट क्यों है? आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट लाइन में जरूर देना है। सेकंड थिंग, जिस समय आपने एंगल का मेजरमेंट किया था, आपको याद है आपने हर बार एंगल पॉजिटिव लिया था, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपने निगेटिव एंगल लिया था क्या? तो क्या निगेटिव एंगल भी हो सकता है? हम आज उसके बारे में भी देखेंगे। नाउ व्हाट इज एंगल टिल 10th स्टैंडर्ड? इट इज द when two non-collinear rays meet at a common point forms the angle. नाउ अब इस एंगल के कंसेप्ट को ना थोड़ा सा डिफरेंटली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हम लोग 10th से निकल के 11th में आए हैं। तो 11th में हम नया कंसेप्ट देखते हैं, एंगल। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्टेड एंगल। व्हाट इज मीन बाय directed angle? Let us try to understand. It's really an interesting concept. Suppose we have a ray OA. There is a ray OA. We rotate this ray OA such that it occupies the position of ray OB. See, I am rotating this ray OA such that this ray OA occupies the position of ray OB. Now observe, in this way also we are getting this angle. जो last time 10th में था, that is different one, when two non-collinear rays meet at a common point। और यहां पर हमने एंगल कैसे फॉर्म किया? We have rotated this initial arm, we rotated this ray OA such that it occupies the position of ray OB. Then we are getting this angle, and this angle we call it as directed angle. Now दो बातें इसको समझते हैं। एक, why we call it directed angle? तो क्लियरली दिख रहा है कि हमने रे OA को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट किया है, और इस रोटेशन से जो एंगल बना है दैट इज वी कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस समय आपने इस रे OA को रोटेट किया था, वी हैव गॉट दिस एंगल। देन व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल? हाउ वी डिफाइन द डायरेक्टेड एंगल? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। डायरेक्टेड एंगल
is the set of ordered pairs of rays. It is the set of ordered pair of rays OA OB. Now what is ordered pair? इसको थोड़ा सा समझाता हूं शॉर्ट में. जिस समय आपने 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ पेपर पे किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए इस तरह कोई पॉइंट लिया था, याद है आपको? याद है उस समय आप बोलते हो कि दिस पॉइंट 2, दिस डिजिट 2 इंडिकेट्स दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. मतलब आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट पे लेते हो, एक्स एक्सिस पे लेते हो, इस 3 को आप वाई एक्सिस पे लेते हो और फिर ग्राफ पेपर पे उस पॉइंट को ड्रॉ करते हो. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं, इट इज 3 2. नाउ व्हाट? तो आप क्लियरली कहोगे कि सर दिस टाइम ये 3 वी टेक ऑन द एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस 2 वी टेक अलोंग वाई एक्सिस. और फिर हम उसको ग्राफ पेपर पे उस पॉइंट को लोकेट करते हैं. आपने ध्यान दिया क्या? यहां पर आपने हर बार फर्स्ट पॉइंट को या फर्स्ट डिजिट को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया है और सेकंड वाले को हमेशा आपने वाई एक्सिस पे लिया है. दैट मीन्स पता है आपने क्या किया है? आपने इस ब्रैकेट में जो डिजिट्स है या नंबर्स है उनके ऑर्डर को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया है. इस ऑर्डर में आने वाला फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिजिट हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और सेकंड वाले को हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे. मींस इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर. यहां पर ऑर्डर को इंपॉर्टेंस है. चलिए आते हैं इधर. व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल? डायरेक्टेड एंगल इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ rays OA OB together with the amount of rotation, this amount of rotation together with the amount of rotation of ray OA that it takes to occupy the position of ray OB. समझ रहे हो आप? यानी आपने ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड डायरेक्टेड एंगल को डिफाइन कैसे किया है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है along with this amount of rotation. So this is your ordered pair. Now in this ordered pair, remember we call this O as, again the same terminology, we call it as vertex. In this ordered pair, this ray OA we call it as initial arm, and this ray OB we call it as terminal arm. Now this is your directed angle. अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं. इस रे ओ ए को इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, आपने रे ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है. हाँ, आपने रे ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है तो आपको डायरेक्टेड एंगल मिला है. तो क्या हम रे ओ ए को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं? देखते हैं. सो मेरे पास ये रे ओ ए है, दिस इज योर रे ओ ए. नाउ दिस टाइम व्हाट यू आर डूइंग, आप रे ओ ए को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले हो सच दैट इट ऑक्युपाइज द पोजीशन ऑफ रे ओ बी. तो इस तरह आपको रे ओ बी मिलता है. बट दिस टाइम रोटेशन ऑफ रे ओ ए इज इन, वेरी गुड, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दिस रोटेशन इज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन. सो शायद यहां पर भी ना आपको डायरेक्टेड एंगल का मीनिंग भी समझ रहा होगा. लास्ट टाइम जो 10 तक के कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट उससे टोटली डिफरेंट हो गया है. नाउ दिस टाइम जो एंगल आप फॉर्म कर रहे हो, एक पर्टिकुलर रे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करके वो एंगल आप फॉर्म करते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल. अब यहां डायरेक्शन भी समझ में आ गई. मतलब आप इनिशियल आर्म को
आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। इस तरह आपको दोनों रोटेशन में एंगल तो मिलेगा ही। अब एक नया क्वेश्चन यहां अराइज करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक एंगल है 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का एंगल इनिशियल आर्म ओ ए के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से बना है कि इनिशियल आर्म रो ओ ए के रे ओ ए के क्लॉकवाइज रोटेशन से बना है। तो ये समझना पड़ेगा। अब हम यहां एक नया साइन कन्वेंशन लेते हैं। हम क्या करेंगे कि जिस समय हम रे ओ ए को अराउंड द पॉइंट ओ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, देन एट दैट मोमेंट द एंगल दैट वी आर गेटिंग वी कंसीडर दिस एंगल एज पॉजिटिव। मतलब इनिशियल आर्म के रोटेशन से जो एंगल हमको मिलेगा वी कंसीडर दैट एंगल एज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली अगर आप इनिशियल आर्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो और इस तरह जो एंगल आपको मिलेगा वी कंसीडर दैट एंगल एज नेगेटिव। सो क्लियर हो गया क्या? दिस एंगल 60 डिग्री फॉर्म्स because of the rotation of this initial arm in anti-clockwise direction। इसका मीनिंग तो ये हुआ फिर means this angle is formed by rotating the initial arm in clockwise direction। so in this way आपको नेगेटिव एंगल भी मिलेगा और पॉजिटिव एंगल भी मिलेगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ योर इनिशियल आर्म। अब एक बात आपको और याद दिलाता हूं। आपने जिस समय 10वीं तक एंगल को यूज किया था, उसका मेजरमेंट किया था, आपको याद है आपने हर बार पॉजिटिव एंगल लिया था, कभी आपने नेगेटिव एंगल यूज नहीं किया था। आपको याद है जिस समय आपने प्रोटेक्टर का यूज किया था तो आप राइट साइड से एंगल का मेजरमेंट करते हो। आता है कुछ याद? जिस समय आप राइट साइड से एंगल का मेजरमेंट करते हो ना तो आप क्या लेते हो? एंगल को पॉजिटिव। आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। जिस समय आपने एंगल को पॉजिटिव लिया था, आपको कुछ याद है? आपने रोटेशन या आपने ऐसा जो रोटेशन लिया था वो कौन सा था? एंटी क्लॉकवाइज। उस समय आपका एंगल क्या आता है? पॉजिटिव। और यहां पर भी हमने क्या बोला है? जिस समय इनिशियल आर्म को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उस समय जो एंगल हमको मिलेगा वी कॉल दैट एंगल एज पॉजिटिव। सपोज दैट एंगल एज पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज रोटेशन से जो एंगल हमको मिलेगा वी कॉल और वी कंसीडर इट एज नेगेटिव। अब यहां पर एक बात आपको और अच्छे से समझ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इनिशियल आर्म के रोटेशन से, यही एंगल लेते हैं, इनिशियल आर्म के रोटेशन से आपको यहां पर 60 डिग्री का एंगल मिलता है और यहां पर भी आपको 60 डिग्री का एंगल मिलता है, बट इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। सो आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहां पर इनिशियल आर्म का जो रोटेशन है, इनिशियल आर्म का जो रोटेशन है उससे आपको मिलने वाला जो एंगल है वो तो दोनों साइड में क्या है? एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है, बट स्टिल दे आर नॉट इक्वल। स्टिल दे आर नॉट इक्वल बिकॉज this we consider as positive and we consider this as negative। so मैं यहां बोल सकता हूं the measure of directed angle AOB is not equal to, we consider this as suppose B dash, is not equal to measure of angle, is not equal to measure of directed angle AOB dash। अच्छा यहां एक बात और क्लियर होती है, ऑब्जर्व केयरफुली। रोटेशन तो सेम है, फिर डिफरेंस कहां से निकलता है? इस निगेटिव साइन से। तो आपका निगेटिव साइन हम यूज क्यों करते हैं? इट इज जस्ट टू इंडिकेट, इट इज जस्ट टू इंडिकेट कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेशन से बना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेशन से बना है। ये निगेटिव साइन से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। सो दिस निगेटिव साइन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द angle is formed either by anti-clockwise rotation or by clockwise rotation। so this is your directed angle। now come towards
द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखो, हम जिस समय आप एंगल्स को डिफाइन करेंगे, इसके आगे जो कुछ भी हम पढ़ाई करेंगे, जो भी हमारे सामने एंगल का कंसेप्ट आएगा, तो उस समय हम डायरेक्टेड एंगल ही लेंगे। अब इसके आगे वो पुराने वाला जो एंगल आपने अभी तक पढ़ा था 10वीं तक, आपको वो भूल जाना है। अब आगे जो भी एंगल आपको आएगा, दैट इज ऑलवेज अ डायरेक्टेड एंगल। अब हमको हमेशा डायरेक्टेड एंगल के साथ ही डील करना है। सो दिस इज योर डायरेक्टेड एंगल। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। जो मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है, आपको दिखता होगा बोर्ड के आपके राइट साइड में है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, वी डिफाइन देम वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट इज जीरो एंगल। जीरो एंगल, अभी जिस समय हमने एंगल फॉर्म किया था, तो पता है कैसे किया था? हमने इनिशियल आर्म को रोटेट किया था सच दैट इट ऑक्युपाइज द पोजीशन ऑफ रे ओ बी। तो इस तरह जो एंगल हमको मिला था, दैट इज आवर डायरेक्टेड एंगल। बट वी आर इंटरेस्टेड इन जीरो एंगल। देन इन दिस केस व्हाट हैपेंस, क्या होगा? योर इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म कोइंसाइड टू ईच अदर, दैट मीन्स देयर इज नो रोटेशन ऑफ इनिशियल आर्म। देखो, ये हमारे लिए इनिशियल आर्म है, दिस इज योर रे ओ ए। हमें डायरेक्टेड एंगल कब मिलता है? इनिशियल आर्म के रोटेशन से। आप उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आपको एंगल मिलता है। बट यहां पर आपको क्या होना है? जीरो एंगल। सो व्हाट डज इट मीन? दिस इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म कोइंसाइड टू ईच अदर, वी कैन से विदाउट एनी काइंड ऑफ रोटेशन। यहां पर सपोज दिस इज योर ओ बी। सो इन दिस केस वी आर गेटिंग zero angle, there is no rotation. Now second thing, second definition, it is one rotation angle। आप हेडिंग से ही समझ सकते हो कि वन रोटेशन एंगल हम किसको बोलेंगे। वही बात कि हम इनिशियल आर्म को रोटेट करेंगे। नाउ अगेन सपोज दिस इज योर इनिशियल आर्म, दैट इज रे ओ ए। नाउ वी आर रोटेटिंग दिस इनिशियल आर्म रे ओ ए such that after the complete rotation it once again occupy the same position, then we are getting one complete rotation. It means मैं अगर इस इनिशियल आर्म को रोटेट करता हूं, ये मैंने रोटेट किया है, एंड आफ्टर द कंप्लीट रोटेशन आप वापस कहाँ आते हो? जो इनिशियल आर्म की स्टार्टिंग पोजीशन है वहीं पर आ जाते हो। मींस आपकी यहां पर भी क्या हो रही है? इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म को इनसाइड हो रही है। बट देयर इज अ डिफरेंस। लास्ट टाइम जीरो एंगल में विदाउट रोटेशन दे आर कोइंसाइड, सो उस समय आपको जीरो एंगल मिला था। इस समय क्या हुआ? आपने इनिशियल आर्म को रोटेट किया सच दैट द टर्मिनल आर्म ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन। सो इस तरह आपको कितना एंगल मिलता है? 360 डिग्री का। सो वन रोटेशन एंगल क्या रहेगा? इनिशियल आर्म रोटेट सच दैट आफ्टर द कंप्लीट रोटेशन इट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन। सो आपकी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म यहां पर भी क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी। सो इन दिस वे यू आर गेटिंग वन रोटेशन एंगल, और उस रोटेशन एंगल का अमाउंट मेजरमेंट कितना रहेगा? 360। ऑब्वियसली ये तो आप समझ ही सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज और है, आप ध्यान से देख रहे हो, मैंने यहां पर क्या किया? इनिशियल आर्म का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लिया है ना? एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो आपने क्या लिखा यहां पे? 360 डिग्री। चलो मैं इसको सेंस बदल देता हूं। मेरे लिए ये इनिशियल आर्म है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इस इनिशियल आर्म का रोटेशन लूंगा और यहां पर वापस आ जाऊंगा, तो ये मेरे लिए टर्मिनल आर्म भी रहेगी। अब इस बार मैं क्या लिखने वाला हूं? वन रोटेशन एंगल का मैं आई विल राइट दिस एज माइनस टाइम्स 360 डिग्री। सो इन दिस वे वन रोटेशन एंगल आपको मिलेगा। इट मे बी पॉजिटिव, that is 360, or it may be negative, that is minus 360, and this is why? This is only because either initial arm rotates in anti-clockwise direction or in
clockwise direction. Very good. Then the next definition, third one, it is straight angle. ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो. What we do, we take this initial arm ray OA. Now we rotate this ray OA such that the terminal arm ray OB is in exactly opposite direction of this ray OA. Means both the rays OA and OB are exactly opposite to each other. So इसका मीनिंग कुछ ऐसे हो जाएगा. ठीक है, these two rays are exactly opposite to each other. So मैं अगर रे ओ ए का रोटेशन ऐसे ले रहा हूं, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो यहां पर अब एंगल कितने का बनता है? ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, दिस इज यूर टर्मिनल आर्म. सो यहां एंगल बनेगा आपके लिए 180 डिग्री का. और ये जो आफ्टर द रोटेशन ऑफ रे ओ ए, ये जो आपको एंगल मिलेगा, दिस एंगल वी कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल. और यहां पर भी वही बात, जो मैंने अभी रोटेशन लिया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो मैंने क्या लिखा है? 180 डिग्री. अगर मैं यही रोटेशन ऑब्वियसली क्लॉकवाइज लेता हूं, तो इस बार मैं क्या लिखने वाला हूं? 180 माइनस टाइम्स 180 डिग्री. सो इन दिस वे यू आर गेटिंग द स्ट्रेट एंगल. नाउ आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज राइट एंगल. अब हमें देखना है व्हाट इज राइट एंगल. नाउ यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस एंगल. आपने एक फेमस थ्योरम प्रूफ किया है, और उस थ्योरम की रिक्वायरमेंट ही होती है कि उसमें एंगल 90 डिग्री होना चाहिए या राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. कौन से वाला? ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम. आपने जिस समय पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, उसको प्रूफ किया, उस पर बेस्ड एग्जांपल सॉल्व किए, याद है ना? आपने वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. एक क्वेश्चन ऐसे माइंड में आ रहा है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करना कमेंट लाइन में, मजा आएगा. जिस समय आपने एंगल या राइट एंगल वहां पर लिया था, तो आपने 90 डिग्री का लिया था, पॉजिटिव था. हाँ, तो क्या वो एंगल मैं 90 डिग्री का नेगेटिव लेता हूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलता है? आपको सोचना है और मुझे कमेंट लाइन में इसका आंसर भी देना है. सो राइट एंगल, दिस राइट एंगल इज नथिंग बट द 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल. सही है? दिस राइट एंगल इज नथिंग बट द 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल, and it is also the half of straight angle. It means it is something like this. Suppose this is your initial arm O A. आप क्या करने वाले हो? इनिशियल आर्म का रोटेशन लोगे, तो रोटेशन ऐसे कुछ तो भी लोगे आप. दिस इज रे ओ बी. सो ऑब्जर्व दिस, दिस इज रे ओ ए ओ बी. सो आपको मिलता है, आपको क्या मिलता है? राइट एंगल इस रोटेशन से. और अगर आप इसी को इस ओर रोटेट करते हो, तो आपको फिर से क्या मिलता है? राइट एंगल. दैट इज दिस टाइम आपको जो मिलेगा, दैट इज 90 डिग्री, पॉजिटिव 90 डिग्री. और ये वाला जो मिलेगा वो ऑब्वियसली माइनस 90 डिग्री. सो देखो, राइट एंगल इट इज नथिंग बट ऑब्वियसली 1/4 ऑफ वन rotation angle and it is half of your straight angle. So this is your right angle. आगे बढ़ते हैं, बट यहां आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको समझाता हूं. आप यहां पर एंगल क्रिएट कैसे कर रहे हो? आप इनिशियल आर्म को रोटेट करके आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको एंगल मिल रहा है, और आप उसको बोलते हो डायरेक्टेड एंगल. नाउ मैं क्या करता हूं, मेरे पास में इनिशियल आर्म है रे
ओ ए। मैं इसको रोटेट करता हूं, ठीक है, बट मैं इसको कितना रोटेट करूंगा? आई रोटेट दिस इज लेस देन 360 डिग्री, मतलब 1 रोटेशन से मैं कम का रोटेशन लूंगा, तो उस समय आपके लिए जो एंगल रहेगा इट इज ऑब्वियसली लाइज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री। मान लेते हैं आपका ये एंगल यहाँ रोटेशन से, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोटेट कर लिया, चलो ठीक है, तो ये आपके लिए टर्मिनल आर्म होता है। अगर आपने कंप्लीट रोटेशन नहीं लिया है तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल का मेजरमेंट रहेगा वो कितना रहेगा? इट लाइज बिटवीन 0 लेस देन 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने कंप्लीट रोटेशन अभी नहीं लिया है। मान लेते हैं कि इस बार आप क्या कर रहे हो, एक कंप्लीट रोटेशन लेकर और आगे एंगल ले रहे हो। जैसे मैं आपको देखो, यहां पर हमने क्या किया, ये एंगल लिया, ठीक है। अब मैं इस बार कुछ और करता हूं, मैं इस बार क्या करता हूं, ये एक एंगल लेता हूं, इनिशियल आर्म लेता हूं, हमारा रे ओ ए हमारा इनिशियल आर्म लेता हूं। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, देखो मैंने इसको रोटेट किया और इस बार मैंने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन लिया, और जिस समय मैंने इस कंप्लीट रोटेशन से आगे और एंगल लिया, मान लेते हैं थोड़ा सा यहां पर मैं आया हूं, यहां पर, तो ये आपके लिए टर्मिनल आर्म है। यहां पर हमारे लिए जो एंगल मिला था हमने कंसीडर किया इट लाइज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री, बिकॉज हमने 1 कंप्लीट रोटेशन नहीं लिया था। अब हमने यहां क्या किया, 1 कंप्लीट रोटेशन लिया मगर सेकंड कंप्लीट रोटेशन नहीं किया। इसका मतलब है इस बार जो हमारा एंगल है वो कहां रहेगा? ऑब्वियसली इट लाइज बिटवीन 360 डिग्री लेस देन थीटा एंड लेस देन, हाँ वेरी गुड, इट इज लेस देन, बिकॉज अगर हम 2 रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो हमको एंगल कितना मिलता है? 720। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मतलब यह है कि जो इनिशियल आर्म आप रोटेट कर रहे हो, अगर आपने रोटेशन लिया, मान लेते हैं आपने इनिशियल आर्म को रोटेट किया और वो रोटेशन 360 से कम है, तो आपका एंगल ऑफ मेजरमेंट जो आएगा, जो एंगल का मेजरमेंट आएगा वो कहां से कहां के बीच में रहेगा? 0 to 360 के। अगर आप मान लेते हैं आपने 1 कंप्लीट रोटेशन लिया, 1 रोटेशन आपने कंप्लीट किया बट आपने सेकंड रोटेशन कंप्लीट नहीं किया, तो क्या होगा? आपका जो एंगल आने वाला है इट लाइज बिटवीन ऑब्वियसली मोर देन 360 बट लेस देन 720। अब क्या होगा, आपको जो भी एंगल लगेगा, आपको जो भी एंगल मेजरमेंट लगेगा, आप क्या कर सकते हो, इनिशियल आर्म को रोटेट करते रहो और आपको एंगल्स मिलते रहेंगे। अब यहां पर जैसे मैंने इनिशियल आर्म को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है, वैसे मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेशन भी ले सकता हूं। उस समय क्या होगा, ये वाला एंगल कहां से कहां आएगा फिर? 0 to -360, ये वाला -360 to -720। सो इन दिस वे आप लोग डिफरेंट एंगल्स विथ डिफरेंट मेजरमेंट्स ले सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और ये कैसे फाइंड आउट हो रहा है? रिमेंबर, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ यूर इनिशियल आर्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? हाँ, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब क्या होता है देखते हैं। आपको याद है 10th में जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस ये आपका जो प्लेन है, आपने क्या किया था, इस प्लेन को आपने 2 वर्टिकल म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ली थी। मैं लेता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए, ये 2 लाइंस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। पता है आपने ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ने क्या किया था, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आपको याद है हमने उनको नाम भी दिया था, व्हाट? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फिर हमने ये परपेंडिकुलर लाइंस को भी नाम दिया था। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला था एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोला था वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, हमने इसको क्या बोला था? ओरिजिन, है ना, और डिनोट किया था ओ से। और एक काम और किया था आपने कि ये ओरिजिन के राइट साइड वाली एक्स एक्सिस के जो नंबर्स लिए थे, आपने उनको क्या लिया था? पॉजिटिव। और इस डायरेक्शन के
आपने लिया था निगेटिव एक्स डैश, और ये वाले लिए थे आपने पॉजिटिव, और ये वाले लिए थे आपने निगेटिव। मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज मीन बाय एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब हमारे एंगल्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ योर इनिशियल आर्म। अब मैं देखो क्या करता हूं, नाउ वी टेक द इनिशियल आर्म सच दैट इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन। देखिए यहां पर लेता हूं, ये हमारे लिए एक इनिशियल आर्म है रे ओ ए, और मुझे क्या करना है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का डेफिनेशन मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो इनिशियल आर्म है उसका जो वर्टेक्स है, आई टेक दिस वर्टेक्स एट द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दिस रे ओ ए आई टेक इट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब आपका रे ओ ए कुछ इस तरह हो जाएगा, देखो यहां पे ये हो जाएगा कुछ इस तरह। सो the angle in standard position means if your initial arm is such that its vertex lies at the origin and the ray OA is along the positive direction of x-axis, then the angles so form we call them in angle in standard position। मतलब standard position के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारी इनिशियल आर्म को कुछ इस तरह प्लेस करेंगे कि उसका वर्टेक्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे होना चाहिए, और ये रे ओ ए जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। तो ये हुआ आपका एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। नाउ नेक्स्ट इज एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एंगल इन अ क्वाड्रेंट। So angle in a quadrant is something like angle in a quadrant. Now the angle in standard position। अब स्टैंडर्ड पोजीशन की मीनिंग को आप समझ लो। जिस समय मैं बोलता हूं ना एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो आपको ये मीनिंग समझ लेना है। द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन सच दैट its terminal arm lies in either first quadrant, second quadrant or third quadrant, then we call them as angle in a quadrant। इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। ये है आपका इनिशियल आर्म, तो मान लेते हैं ये आपका टर्मिनल आर्म, तो ये भी आपका एक टर्मिनल आर्म हो सकता है, हाँ ये भी आपका टर्मिनल आर्म हो सकता है, ऑब्वियसली यहां पर भी कोई टर्मिनल आर्म हो सकता है, क्योंकि आपको ये सारे एंगल्स कब मिलते हैं, जब आप इनिशियल आर्म को रोटेट करते हो। तो ये है आपका टर्मिनल आर्म। ध्यान से देखो हमने कैसे डिफाइन किया है एंगल इन अ क्वाड्रेंट को, एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन सच दैट द टर्मिनल आर्म ऑफ इट लाइज इन आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान से देखते हैं कि एंगल AOB, it is angle in a quadrant. Similarly, angle AOC, angle AOD, angle AOE, all these are angle in a quadrant. But मुझे बता सकते हो क्या ये वाला एंगल BOC, क्या ये वाला एंगल COD, क्या ये वाला एंगल BOE एंगल इन क्वाड्रेंट है? आई नो योर ऑब्वियस आंसर इज नो, बिकॉज हमने क्या बोला है, एंगल इन अ क्वाड्रेंट को अगर आपका इनिशियल आर्म स्टैंडर्ड पोजीशन में है और फिर टर्मिनल आर्म आपका किसी भी क्वाड्रेंट में है, तो जो एंगल आपको मिलने वाला है दैट एंगल वी कॉल एज एंगल इन अ क्वाड्रेंट। सो इस प्रकार से यहां पर हमको क्या मिलेंगे, एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। और ये भी क्लियर हो गया, और ये हमको पता चल गया कि इनिशियल आर्म का रोटेशन जैसे हम लेंगे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से हमको क्या मिलेंगे, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। सेवंथ की बात करते हैं। सेवंथ है हमारे लिए क्वाड्रेंटल एंगल, और ये भी अच्छा कंसेप्ट है, क्वाड्रेंटल एंगल। सेम एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब फिर वही पुरानी बात, इस बार भी क्या रहेगा, आपकी जो इनिशियल आर्म रहे वो कैसी रहेगी, उसका वर्टेक्स रहेगा ओरिजिन पे, और इनिशियल रे आपकी रहेगी एक्स एक्सिस के
पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग। सो वी आर इंटरेस्टेड इन क्वाड्रेंटल एंगल। इस बार हम क्या करेंगे, दिस रे ओ ए वी रोटेट such that the terminal arm lies along the coordinate axis। जो आपका टर्मिनल आर्म रहेगा वो किधर रहेगा, either it lies along the x axis along the y axis। सिमिलरली देखते हैं, अब मैं क्या करता हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, तो इसके रोटेशन से आपका टर्मिनल आर्म कहां आना चाहिए, along y axis। आपके रोटेशन से ये कहां आना चाहिए, along एक्स एक्सिस। अगर आप रोटेट करते हो और यहां पर आते हो तो यहां पर आपको, मतलब ये हुआ कि जो आपका टर्मिनल आर्म है आफ्टर द रोटेशन ऑफ इनिशियल आर्म उसने कहां आना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इस तरह जो आपको एंगल मिलेगा, दीज आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंटल एंगल। मीन्स ये भी आपका क्वाड्रेंटल एंगल है, ये भी आपका क्वाड्रेंटल एंगल है, ये भी आपका क्वाड्रेंटल एंगल है, ये भी आपका क्वाड्रेंटल एंगल है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इस बार जो एंगल फॉर्म होने वाले हैं वो इनिशियल आर्म के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन से होने वाले हैं। तो ये सब के सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, फिर दे आर ऑल क्वाड्रेंटल एंगल्स। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द क्वाड्रेंटल एंगल्स। नाउ द लास्ट डेफिनेशन, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हमको सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेंटल एंगल की अगर हम बात करें तो दे आर ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ध्यान से देखो ना, अगर हम स्ट्रेट एंगल बनाते हैं तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, इट इज 2 टाइम्स 90। अगर हम टर्मिनल आर्म को y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या होगा, 270 का एंगल मिलेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो वो कितना रहेगा, 3 × 90। मतलब आपको जो क्वाड्रेंटल एंगल्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, 90 के मल्टीपल्स में होते हैं। मैं बात करता हूं आपके साथ में अब को टर्मिनल एंगल्स की। सो व्हाट इज को टर्मिनल एंगल, देखते हैं को टर्मिनल एंगल्स। इसको समझने के लिए यहां पर आप ध्यान दो, मैं क्या करता हूं, दिस इज अवर इनिशियल आर्म OA और मैं इसको रोटेट करता हूं सच दैट इट ऑक्युपाइज द पोजीशन ऑफ रे OB। और इस तरह जो एंगल हमको मिलता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से, आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि इट इज लाइक, चलो ठीक है, इट इज 50 डिग्री। ठीक है, नाउ वंस अगेन व्हाट आई डू, आई टेक द इनिशियल आर्म OA और मैं इसको रोटेट करता हूं। बट पता है इस बार का रोटेशन में क्या करता हूं कि पहले तो मैं वन कंप्लीट रोटेशन ले लूंगा, ले लिया 360 का, और मैं थोड़ा रोटेशन लूंगा, बट दिस रोटेशन इज इक्वल टू दिस 50 डिग्री। सो कुछ ऐसे लूंगा, तो ये आपका टर्मिनल आर्म यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ नहीं रुके, हम डायरेक्ट कहाँ पर आकर रुकते हैं, यहाँ पर। इस बार आपको एंगल कितने का मिला, हाँ इट इज 410, बराबर है, नहीं आया ध्यान में। देखिए एक्चुअल में ये वाला एंगल कितना है हमारा, 50, और ये कंप्लीट रोटेशन, ये वाला जो एक कंप्लीट वन रोटेशन हमने लिया था, तो ये कितना है 360, और ये वाला कितना है 50, तो कितना हुआ 410। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, थोड़ा इसको समझ लीजिए, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के ऊपर रखता हूं तो क्या होगा, ऑब्जर्व केयरफुली, आपकी इनिशियल आर्म, ये वाली इनिशियल आर्म और इस एंगल की इनिशियल आर्म, दोनों की भी इनिशियल आर्म क्या हो जाएगी, कोइंसाइड। और सिमिलरली आपकी टर्मिनल आर्म भी क्या हो जाएगी, कोइंसाइड। मींस क्या हो रहा है को टर्मिनल एंगल्स में, नाउ दिस एंगल 50 एंड दिस एंगल 410, दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल एंगल्स। तो अब टर्मिनल एंगल को डिफाइन करने का रहा तो कैसे करेंगे, द टर्मिनल एंगल इज नथिंग बट द एंगल्स सच दैट their initial arm and terminal arm after the rotation coincides। so यहां पर ये हो रहा है, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म इन दोनों एंगल्स से क्या हो रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहे हैं। सो ऑल दीज एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। अच्छा एक काम और करते हैं, इस बात को और समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इस एंगल को और रोटेट करता हूं। मतलब कैसे, चलो उसको समझाने के लिए एक डायग्राम और बना लेते हैं। मेरे पास में ये इनिशियल आर्म रे OA है,
ठीक है, मैंने एक कंप्लीट रोटेशन लिया, कितनी का? 360 का। मैं एक और कंप्लीट रोटेशन ले लेता हूं, चलो मैंने ले लिया कितना? 360 का। कितना हुआ? 720। ठीक है, और हमको 50 डिग्री का एंगल और लेना है, तो ये है आपका 50 डिग्री, मतलब आप इसको और आगे ले जाने वाले हो, प्लस 50 कितना हुआ? इट इज 770 हुआ। तो आप ध्यान से देखो, दिस टाइम अगेन दिस एंगल 50 डिग्री एंड दिस एंगल 770 डिग्री, दे आर अगेन को टर्मिनल एंगल्स। एक बात यहां क्लियर हो रही है क्या? कि को टर्मिनल एंगल्स आर इन मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री। सो इस समय ये जो एंगल्स है इसको द डिफरेंस ऑफ को टर्मिनल एंगल्स इज 360 डिग्री। मतलब उसको कुछ ऐसे समझा देता हूं मैं आपको, शायद एक आइडिया क्लियर हो जाएगी। कि आपके पास में दो एंगल्स हैं, मान लेते हैं θ1 θ2, तो इनका डिफरेंस जो आपको मिलता है ना वो 360 होता है। जैसे किसी एक एंगल को मैं लिखूं तो शायद ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? θ1 = θ2 प्लस 360 डिग्री। सो ऐसे आपको को टर्मिनल एंगल्स मिलेंगे और हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। सो इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टेड एंगल। मुझे लगता है कि अब हम जब 10th से निकल के 11th में आए हैं ना, तो यहाँ पर हमारे लिए ये डिफिनेशंस कुछ नई भी है और कुछ मज़ेदार भी है, और आगे जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो और इसके ऊपर हम लोग इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसके आइडियाज़ को और भी क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर हमने पढ़ा डायरेक्टेड एंगल्स और उसके डिफरेंट टाइप्स, ये आपको याद भी रखने हैं, समझने भी है। अगर आपके लिए कहीं कोई दिक्कत जाती है, कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आपके लिए हमेशा कॉमेंट लाइन खुली रहेगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं। टिल देन, थैंक यू।